मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन्स केयर एजुकेशन पे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इशू ऑफ शेयर्स। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉल्स इन एरियर की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ये कहूँगा कि आपने वीडियो को पहले की वीडियो की तरह ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, जिससे कि आप पूरा कंसेप्ट समझ सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा कॉल्स इन एरियर के ऊपर। कॉल्स इन एरियर। देखिए स्टूडेंट्स, एरियर का मतलब क्या होता है? एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा ड्यू टाइम पे, ड्यू डेट तक पे ना करे, मतलब कहने का है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जब कोई शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स पे नहीं करता है, तो जितना पैसा उसने पे नहीं किया है उस अमाउंट को हम एरियर में डाल देते हैं, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? कॉल्स इन एरियर। जो भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है उसको हम डेबिट में एंट्री करते हैं उसकी कॉल्स इन एरियर के नाम से। देखिए, इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कि कोई एक कंपनी है, वो शेयर्स इशू करती है, सपोज 10,000 शेयर्स इशू करती है, 10,000 शेयर्स, और उसमें 2 रुपए की कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल रहेगी और 3 रुपए की फाइनल कॉल रहेगी। मतलब 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 3 रुपीज फाइनल कॉल के। एक कंपनी 10,000 शेयर्स जो इशू कर रही है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल 3 रुपीज की। अब 10,000 शेयर्स हैं। जब 2 रुपए की कॉल की गई तो सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा पे कर दिया, बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, जिसके 500 शेयर्स थे, उसने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। उसने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, बट एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी सेकंड कॉल के साथ पे कर दिया। तो इस रिगार्ड में क्या हम कुछ एंट्री करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स थे। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स की 2 रुपए के हिसाब से बनती है 20,000 शेयर्स की अमाउंट। मतलब कहने का है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे इतना पैसा रिसीव होना चाहिए, 20,000 रुपीज जो है रिसीव होने चाहिए। बट जो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा जो रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो रिसीव कितना हुआ? वो रिसीव हुआ है ओनली 9,500 शेयर्स का, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके 500 शेयर्स थे उसने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 9,500 की रिसीव हुई है। 9,500 का 2 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ? हमारा 19,000 रिसीव हुआ है। फर्स्ट कॉल बनती कितने की है? 20,000 की। अब यहाँ पे 19,000 रिसीव हुआ है और जो फर्स्ट कॉल बन रही है वो हमारी कितनी है? 20,000 की। तो
जो 1000 का डिफरेंस जो रहेगा उसे हम किस में डाल देंगे, उसे डालेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो कॉल्स इन एरियर में जो हम एंट्री करेंगे उसमें हम यहां पे जो एंट्री करेंगे वो रहेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1000 कॉल्स इन एरियर में और 20,000 फर्स्ट कॉल के ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है फर्स्ट कॉल की एंट्री है जिसमें हमने 1000 रुपीज जो है कॉल्स इन एरियर के शो कर दिए। अब बात आती है फाइनल कॉल की। जब फाइनल कॉल ड्यू होती है तो फाइनल कॉल के टाइम पे एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर से 3 रुपए की सेकंड कॉल है, 10,000 टू 3 30,000। इट मीन्स की जो सेकंड कॉल का जो अमाउंट ड्यू हो रहा है वो कितना है, 30,000 शेयर्स का। तो 30,000 शेयर्स का 30,000 रुपीज जो है अमाउंट रिसीव होगी एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल। बट जब सेकंड कॉल ड्यू की गई, जब सेकंड कॉल ड्यू की गई तो उस टाइम पे जिस शेयर होल्डर ने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी सेकंड कॉल के साथ पे कर दिया। मतलब 500 शेयर्स वालों ने अपनी फर्स्ट कॉल जो है वो सेकंड कॉल के साथ पे कर दी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 30,000 ये रिसीव हुआ, 1000 का कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव हो गया। तो टोटल जो सेकंड कॉल के टाइम पे पैसा रिसीव होएगा वो 31,000 रिसीव होएगा, जिसमें से 30,000 जो है सेकंड कॉल का अमाउंट रहेगा और 1000 जो है वो कॉल्स इन एरियर का, जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा था वो जो है रिसीव हो गया है एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल। तो ये स्टूडेंट्स कंसेप्ट जो है हमारा वो है कॉल्स इन एरियर के रिगार्डिंग। इसी में हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आएगा आपका कॉल्स इन एडवांस। देखिए जैसे कॉल्स इन एरियर है वैसे ही कॉल्स इन एडवांस होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आ गया, नाम से ही मेंशन हो रहा है कॉल्स इन एडवांस। मतलब कहने का है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स की अमाउंट जो है वो एडवांस में पे करते हैं। मतलब कहने का है कि अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ या कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट में शो कर रहे हैं, वैसे ही कॉल्स इन एडवांस की जो अमाउंट रहेगी वो क्रेडिट में जाके दिखाई जाएगी, क्रेडिट में शो की जाएगी। मतलब कहने का है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल या अलॉटमेंट एडवांस में पे कर दे, मतलब अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ या कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर देता है, तो वो हमारा होता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल या अलॉटमेंट एडवांस में पे कर दे, मतलब अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ या कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर देता है, तो वो हमारा होता है कॉल्स इन एडवांस।
कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। अब जो अलॉटमेंट है वो उसकी एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो गई। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, अब जब अलॉटमेंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब कहने का है जितने की अलॉटमेंट ड्यू होती है वो अमाउंट आ जाएगी, प्लस जितना कॉल्स का पैसा, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है जो अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो गया है, वो हमने किसमें डाल देना है, कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो ये कंसेप्ट है हमारा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जैसे कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर पे जो कंपनी है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है किसे, शेयर होल्डर से, जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन रहता है। बट जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही जब कंपनी को एडवांस पैसा रिसीव हो रहा है तो वो कंपनी के लिए एक डेट बन जाता है। तो उस टाइम पे कंपनी जो है शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, और जो वो इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12% रहेगी। तो इंटरेस्ट जो एरियर पे लगेगा वो 10% मैक्सिमम रेट, और जो एडवांस पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी वो मैक्सिमम 12%। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग। इसी में एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जो कि वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, देखिए नाम से ही मेंशन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर का मतलब ज्यादा हो जाना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उससे ज्यादा की एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो ये हो गया कि जितने कंपनी इशू करती है उससे कम की एप्लीकेशन आ रही है। जैसे कंपनी सपोज 10,000 के शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 8,000 की या 9,000 की रिसीव हो रही है, तो उस टाइम पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो जितने रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो मेन इशू जो रहता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट में रहता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने कंपनी इशू करना चाहती है उसे ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। कंपनी सपोज 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, बट एप्लीकेशन जो है वो 11,000 की रिसीव हो गई है। तो कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस मनी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है उस मनी को या तो रिटर्न करेगी या उसको फर्दर एडजस्ट करेगी। तो ये भी जो भी कंसेप्ट है वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के हम सिर्फ बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जहाँ पे कोई कंपनी जितने एप्लीकेशन, जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उससे ज्यादा की एप्लीकेशन जब रिसीव हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो जो भी इसका आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पहले की वीडियोस कितना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।